शुभमन गिल का जितना भी श्रेय जाता है उनके पिताजी को जाता है। आज अगर शुभमन गिल हिंदुस्तान की टीम का कप्तान है और बहुत देर तक रहेगा, उसके बीच में यूवी की गाइडेंस बहुत चाहिए और वो टाइम टू टाइम करता रहता है। सचिन तेंदुलकर और युवराज सिंह से बड़ा क्रिकेटिंग ब्रेन शायद इस वर्ल्ड में नहीं है। तो जब वो लोग किसी को अपने अंडर विंग में ले लेते हैं तो मैं ये समझता हूं कि बहुत बड़ी बात बन जाती है। मेरे लिए मेरा देश, देशवासी बहुत जरूरी है। मैंने ये बच्चों में भर रहा हूं। आप देखिएगा कभी आके चंडीगढ़ सेक्टर 10 डीएवी कॉलेज में, आपको ये लगेगा कि यहां एक इंसान, एक योद्धा अपने देश, अपने देशवासियों के लिए, दुनिया के लिए पैदा हो रहा है। आप एक शो ऐसा रखो 1 घंटे का, जहां पे आप मेरे जैसे लोग या बाकी लोग जो बताएं बच्चों को, यार ऐसे करो, पेरेंट्स को बताओ ऐसे करो ऐसे करो। मेरे पास हर 15 दिन के बाद वहां मीटिंग होती है पेरेंट्स की। मैं उनको एजुकेट करता हूं कि बच्चा जन्म देना और बात है, पालना और बात है। ये ह्यूमन राइट्स जो दे रखे हैं ना, वैल्यूज कर रखे हैं, ये जो मोबाइल्स कैंसर पकड़ के घूमते हैं हम सब, और ये जो टेलीविजन और ये पिक्चरें और ये नेटफ्लिक्स और ये अमेज़न, ये सब, ये चीजों ने बर्बाद किया है। अभी भी यही हुआ, रोहित शर्मा और विराट कोहली 2 ही रह गए थे हमारे। इनको आपने रिटायर करवा दिया, इन्होंने रिटायर अपने आप को कर दिया। मैं समझता हूं कि आपने बहुत कुछ कर लिया, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। मैंने युवराज सिंह से कहा था, बेटा क्रिकेट छोड़ियो मत, तो अभी 5-6 साल और खेल सकता है, और तू 5-6 साल खेलेगा, मैं तेरे को हिंदुस्तान का कप्तान बना दूंगा। विराट और रोहित क्यों? अरे ऐसा क्या हो गया? तुम बोलो कि मैं खेलूंगा, तुम्हारी छाती पे चढ़ के खेलूंगा और तुम्हें दिखाऊंगा, और जब तुम जाओ कि ये लो अभी मैंने टीम बना दी, मैं जा रहा हूं, ये 200 किया, ये मैंने 250 किया, धन्यवाद, बाय बाय, फिर तो मजा भी है। और आप ऐसे रिटायर हो रहे हो, सेंड ऑफ होता है। आज हमने वो टीम की जो कमान है शुभमन गिल को पकड़ा दी। खुदा ना करे कहीं वो कैप्टनसी में लेफ्ट राइट हो गया, जो कि नहीं होगा मुझे पता है, क्योंकि उसके कमान यूवी के पास है। अगर ये टीम हार के आ गई तो फिर तो हम उसको चीथड़े उड़ा देंगे। ऐसा होना नहीं चाहिए। अगर मैं 20 साल और जिंदा रह गया सर, उस खुदा की फजल से, आप लोगों की दुआओं से, आप देखना इस देश के आने वाले भविष्य को ये जो आदमी बैठा है बच्चों में, यंगस्टर में बदल देगा। आईपीएल में किंग्स 11 इसलिए तरक्की कर रही है क्योंकि प्रीति जिंटा जी का बड़ा हाथ है इसमें, और नासवाडिया जी का बड़ा हाथ है, और इसलिए कि वो प्रमोट कर रहे हैं उन प्लेयरों को जो वाकई परफॉर्म कर रहे हैं। पहली बात तो ये है कि शुभमन गिल का जितना भी श्रेय जाता है उनके पिताजी को जाता है और युवराज सिंह को जाता है। बचपन में जब 5 साल का था तो तब उनके पिताजी चंडीगढ़ में वहीं कहीं मैच खेल रहे थे, तो उन्होंने कहा था सर आप जरा देखो इसको। तो मैंने उनको एक ही बात बोली थी कि बाप से बड़ा, पिता से बड़ा ना गुरु हो सकता है, ना दोस्त हो सकता है, ना मेंटर हो सकता है, क्योंकि ये भगवान की दी हुई चीज है। तो आप क्रिकेट जानते हैं नहीं जानते, आप इसके साथ मेहनत करो, और मेरी अगर जरूरत पड़े तो आप जरूर मुझे बताना। तो टाइम टू टाइम उनसे बात होती रही, लेकिन उनके पिताजी ने जो मेहनत शुभमन गिल पे की है वो सब सारा का सारा श्रेय, आज भी जब वो प्रैक्टिस करता है, जब भी मैच खेलता है तो वो उनका मैच देखने जाते हैं। जब कोविड का टाइम आया तो युवराज सिंह ने बहुत सारे कैंप लिए पीसीए में, तब पुनीत पाली सेक्रेटरी थे पीसीए के, तो वहां पे अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल और बहुत सारे क्रिकेटर जो आईपीएल खेल रहे हैं, अर्शदीप, ये सब लोग यूवी के अंडर कैंप लगे, जो कि पुनीत बाली की वजह से युवराज सिंह ने परमिशन लेके एडमिनिस्ट्रेशन से और पुनीत ने, और ये कैंप जो है पीसीए में लगे और मुल्लापुर में लगे, जहां पे नया स्टेडियम बनाया है पीसीए का, वहां भी ये प्रैक्टिस होती रही। मुझे भी यूवी ने बुलाया कि आप डैड आप भी आओ, और देखा तो बहुत सारी चीजें वो खड़ा होकर खुद खेलता था। और एक दिन क्या हुआ कि यूवी जब बैटिंग कर रहा था तो शुभमन गिल दूसरी एंड पे बैटिंग कर रहा था, तो यूवी ने को 50 बॉलों में 96 रन किए और सब पंजाब के बॉलर्स लगे हुए थे। तो शुभमन गिल ने क्या जी कहा कि हम खाक खेलते हैं, जो भाजी अजी अभी भी कमाल खेलते हैं। बट कहने का मतलब ये कि थोड़ा राइट हैंड की प्रॉब्लम थी, टेक्निकली मोटिवेशन जो यूवी ने दी है और जो शुभमन गिल के पिता ने किया है, मैं समझता हूं आज अगर शुभमन गिल हिंदुस्तान की टीम का कप्तान है और बहुत देर तक रहेगा, उसके बीच में यूवी की गाइडेंस बहुत चाहिए, और वो टाइम टू टाइम करता रहता है, अभिषेक के साथ भी और शुभमन गिल के साथ भी। और सबसे यंग कैप्टन 24 साल की उम्र में हिंदुस्तान की कमान को संभालना, मैं समझता हूं बहुत बड़ी बात है। और अभी आपने आईपीएल में देखा होगा, उसने बहुत अच्छी कैप्टनसी की रही।
और टाइम टू टाइम जब युवराज सिंह जैसा इंसान, जो कि क्रिकेटिंग ग्रेटेस्ट ब्रेन मैंने देखा है जिंदगी में आज तक, ये नहीं कि मेरा बेटा इसलिए मैं बोल रहा हूं, मेरे ख्याल सचिन तेंदुलकर और युवराज सिंह से बड़ा क्रिकेटिंग ब्रेन शायद इस वर्ल्ड में नहीं है। तो जब वो लोग किसी को अपने अंडर विंग में ले लेते हैं तो मैं ये समझता हूं कि वो बहुत बड़ी बात बन जाती है। सो मैंने सबसे पहले बधाई युवराज सिंह को दी, उनके पिता को दी कि आज शुभमन गिल हिंदुस्तान की टीम का कप्तान बना है। मुझे बड़ी खुशी हुई है। मैं कभी अपना नाम जोड़ता नहीं किसी चीज में, खुद लोग हैं जो बोल देते हैं, क्योंकि मैं बैकड्रॉप में रहना चाहता हूं, पर असली मेहनत इन दोनों ने करी है, यूवी ने और शुभमन के फादर ने। लेकिन वो तो मेंटर आपको मानते हैं, और इसके साथ साथ जो महत्वपूर्ण है, आपको रादर पूरा पंजाब मेंटर मानता है। मैं ये भी जानना चाहूंगा युवाओं को क्या संदेश है, बिकॉज आजकल आप हिमाचल में हैं, अगर देखते हैं तो यहाँ पर ड्रग पनप रहा है। खेल क्या एक प्लेटफॉर्म है अब युवाओं को, चाहे वो पंजाब में हो, हम दो स्टेट पंजाब और हिमाचल, गेटिंग इनटू ड्रग्स, और कंट्री में पर लाख पॉपुलेशन का डाटा देखे तो नंबर 1 पे पंजाब आता है, नंबर 2 पे हिमाचल कंजम्पशन में सिंथेटिक ड्रग्स का। खासकर क्या संदेश है जिस तरह से शुभमन गिल जैसे युवा आगे बढ़ रहे हैं, आगे आ रहे हैं, अभिषेक जैसे स्पोर्ट्स में आ रहे हैं, तो आप क्या संदेश देंगे, और इससे बाहर निकालने के लिए युवाओं को कितना हमको क्रिकेटिंग स्पोर्ट्स इसमें डालने की जरूरत है, और कैसे इसको करेंगे? वुड यू लाइक टू टेक अ लीड ऑन दिस? आपको मेंटर मानता है। यस। पहली बात तो सबसे बड़ा कसूर मां बाप का है। मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहता हूं कि बच्चा मां के पेट में उल्टा लटका रहता है, उसकी परवरिश खुदा करता है, और खुदा एक मुजस्मा है प्यार का, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पाए। ठीक है। अब किसी ने मुझसे सवाल किया कि बच्चा रोता क्यों आता है। मैंने कहा जब उंगली बाप से बिछड़ता है ना, बहुत प्यार हो जहां गोद में कहीं भी, तो जब बिछड़ता है तो रोना आता है, और बड़ी जोर जोर से वो रोता है। खुदा कहता है नहीं बाहर जा, मैंने तेरे लिए एक पिता रखा है, एक तेरी मां है। और जब वो बच्चा इस दुनिया में आता है, रोता आता है, तो मां अपने गले से लगाती है, पिता उसको अपने गले से लगाता है, और वो बच्चा चुप हो जाता है। इसलिए क्योंकि उसको खुदा ने वो कहा कि वहां पे तेरे लिए मैंने केयर टेकर रखे हुए हैं। लेकिन न उस बाप के पास कभी टाइम हुआ, न उस मां के पास कभी वक्त हुआ। उन्होंने उसको अपनी प्रॉपर्टी बना लिया। मेरा बच्चा, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा घर, मेरी जायदाद, मेरा ये, मेरा वो, ये सब कुछ मेरा बन के रह गया। तो वो पिता कभी जब तकदीर लिखने वाला होता है तो वो पिता होता है, जो मुकद्दर लिखता है वो पिता लिखता है। ऊपर से जो लिख के आता है मैं उसको मानता नहीं, क्योंकि उसने कभी, पिता ने, माता ने कभी खुदा के साथ, अल्लाह के साथ, राम के साथ, वो एक ही नाम है उसका, एक नूरते सब जग उपजिया कौन भले को मंदे, कभी जोड़ा नहीं, कभी उसको बताया नहीं कि तू हमारा बेटा बाद में है, पहले खुदा का है। जब वो बोलने लगा तो आपने बोला कह पापा, कह मम्मी, कितना बड़ा गुनाह है, क्या कहना चाहिए, बोलो राम, बोलो अल्लाह, बोलो वाहिगुरु, नहीं कहा हमने कभी। यहां से गलत रास्ता शुरू होता है। वो बाप, बहुत सारे पेरेंट्स मुझे मिले, हजारों लाखों की तादाद से सारी दुनिया में। हमारे पास वक्त नहीं है। अगर वक्त नहीं है तो फिर शादी क्यों की, अगर बीवी को नहीं संभाल सकते? अगर वक्त नहीं है तो बच्चा पैदा क्यों किया? यहां से काम शुरू होता है। सर ये जो आप ड्रग्स की बात कर रहे हैं ना, ये आज की बात नहीं है, हजारों सालों से ये चीज चलती आ रही है। लेकिन इतनी जिंदगी तेज हो गई है कि हमको सिर्फ बच्चा पैदा ही करना आता है, शादी करनी आती है। यहां पे आके कसूर शुरू होता है। मैं सब बच्चों को ये बोलता हूं कि इस दुनिया में आपकी अपनी एक जर्नी है, और वो जर्नी खुदा से शुरू होती है, खुदा पे खत्म हो जाती है। वो अल्लाह, वो वाहिगुरु, वो जो भी है, एक ही है, एक नूर है। अब उस पिता के पास टाइम नहीं है। आज मेरा बेटा चल के चंडीगढ़ से मुझे मिलने आया है, मेरा हाल चाल पूछने। वो कहता डैड मैं आपको बड़ा मिस करता हूं। यूवी है, उसको पता है कि मेरे पिता ने मेरे पे कितनी मेहनत करी है। आज उसको एहसास होता है कि वो जो गालियां, वो जूतियां, वो सोटी के साथ जब बाप मेरा मारता था, तो उसका क्या हुआ कि युवराज जैसा क्रिकेटर आज तक पैदा नहीं हुआ, और ऐसा इंसान भी पैदा नहीं हुआ। सर ये बहुत जरूरी बात है कि आप सब लोग, हम कितने बड़े बन जाते हैं
पैसा कमा के, दौलत शौहरत लेके, लेकिन हम कभी अच्छे इंसान नहीं बन सके। इसीलिए आज यूथ अपना भटक गया है। मैं पूरी कोशिश करता हूं, माँ बाप से पहले बात करता हूं। 99.9% सर माँ बाप मुझे पता क्या बोलते हैं, सर हमसे गलती होगी। वो रोने लगते हैं, जैसे बात मैं आपसे कर रहा हूं मैं उनसे करता हूं, उनकी आंखों में आंसू आते हैं कि हमने बच्चे का ख्याल नहीं किया। 14 साल हो गए, 15 साल हो गए, सिर्फ उसको कहा ये पैसा, ये गाड़ियां, ये जायदाद, ये कोठियां, बस इसी पे रह गए हम सब लोग। कभी उसको ये नहीं बताया कि तुम्हारी जिंदगी का लिखने वाला मैं हूं, वो पिता है। जैसे मैंने कहा था, मैं उस खुदा से डर के बात करता हूं कि मैं युवराज सिंह को ऐसा प्लेयर बनाऊंगा, दुनिया देखेगी। मेरी माँ मुझे कहती थी मेरा बेटा पागल हो गया, मेरी बीवी कहती थी बेटा पागल हो गया, दुनिया, मेरा पति पागल हो गया, दुनिया बोलती थी। लेकिन उस पागल ने कैसा मुजस्समा खड़ा किया जो आपके सामने। उसने आगे शुभमन गिल की आप करते हो, अभिषेक की बात करते हो, अर्शदीप की बात करते हो, ये सब लोगों को पैरों पे खड़ा युवराज सिंह ने किया, जितने भी प्लेयर्स हैं। मैं यही कोशिश कर रहा हूं, क्रिकेट एकेडमी दोबारा मेरे बेटे ने शुरू की, विक्टर योगराज सिंह मेरा जो 3 नंबर का बेटा है, कि पापा अभी बहुत कुछ पढ़ा है। आज भी जाता हूं धूप में, 72 साल की उम्र में खेलता हूं अपने देश के बच्चों के लिए। मेरे लिए मेरा देश, देशवासी बहुत जरूरी है। मैंने ये बच्चों में भर रहा हूं। आप देखिएगा कभी आके चंडीगढ़ सेक्टर 10 डीएवी कॉलेज में, आपको ये लगेगा कि यहां एक इंसान, एक योद्धा अपने देश, अपने देशवासियों के लिए, दुनिया के लिए पैदा हो रहा है। एक तपस्वी, एक खुदा को मानने वाला, एक लोगों को प्यार करने वाला। किसी ने पूछा ये 150 बच्चे किसके हैं, मैंने कहा मेरे हैं। ये सारे के सारे मेरे हैं, क्योंकि मैं इनमें सबको देखता हूं। सो ये जो ड्रग्स की आपने बात करी, ये आपने देखा कि यार मेरे बच्चे मेरे हाथ से निकल गए, ये हमारे माँ बाप का कसूर है। और हम लोगों ने सोसाइटी बनाई, और तो किसी ने बनाई नहीं सर। आप जो देंगे सोसाइटी को वही बच्चे सीखेंगे। बच्चे के दिमाग में जब वो 2 साल का होता है, चलने लगता है, तो वहीं से पिता उसको उठा के बोलता है, जैसे योगराज सिंह ने कहा था, शेर का बच्चा घास नहीं खाता, ऐसा बनाऊंगा कि दुनिया देखेगी। तो मेरी माँ बोलती थी क्या हो रहा है, तो मेरे पिता ही चले गए थे। मैं कहा माँ तुम्हारी समझ में नहीं आएगा। जब मेरे माताजी हॉस्पिटल में थे, ये बात इसलिए बता रहा हूं ताकि आप दुनिया को सुना सकें, तो मेरी माँ को ऐसा लगा जैसे मैं अपने बच्चे के ऊपर बहुत जुल्म कर रहा हूं। मैं कहा माँ ऐसा नहीं है, एक मुजस्समा तैयार कर रहा हूं। वो हुआ, वो बेचारी चली गई, लेकिन दुनिया ने देखा, आप लोगों ने देखा, वो आगे शुभमन गिल, अभिषेक, अर्शदीप, अभी वो 1-2 लड़के और खेल रहे हैं पंजाब के। ये युवराज सिंह की देन है। मैं सिर्फ उनको एक ऐसा इंसान बनाना चाहता हूं कि जिंदगी में अगर मौत भी खड़ी हो तो उसको चीर के निकल जाओ, जैसे युवराज निकला। वो कैंसर में खेला, किसके लिए खेला? एक बाप ने उसको कहा कि जाओ, देश जरूरी है, देश का गौरव जरूरी है, एक फौजी की तरह गोली छाती में खाएंगे। और अगर तू ये काम करता, चला भी गया दुनिया से, जो मुझे फक्र होगा। तो कहता है पिताजी मुझे यही उम्मीद थी आपसे, क्योंकि आपने मुझे ये सिखाया। सो ये जो चीजें हैं, ये जो मोटिवेशन है, मैं आज भी कहता हूं सर कि मैं रिक्वेस्ट करता हूं सरकार से, प्रधानमंत्री जी से, कि सर आप एक काम कर दीजिए, अगर इस देश के बच्चों को भविष्य बनाना ना बहुत तगड़ा, तो हर बच्चा स्कूल के बाद 2 साल फौजी स्कूल में जाएगा, आर्मी स्कूल में जाएगा। मैं आपको लिख के देता हूं सर। आप ड्रग्स की बात क्या करते हैं, ऐसे ऐसे योद्धे हमारे देश में बनेंगे कि दुनिया में हमारा डंका बजेगा। ये बात है सर। इट्स अबाउट एजुकेशन, इट्स अबाउट मेंटरिंग, इट्स अबाउट टेलिंग पीपल कि नहीं, तुम देश के लिए, देशवासियों के लिए। ये जज्बा हमारे कहां है? अमीर लोग अपने बच्चों के लिए गाड़ियां वाड़ियां, ये वो। मेरा एक बहुत अच्छा, मैं नाम नहीं लेना चाहता, उसके घर में जो प्रॉब्लम हुई इसीलिए हुई। अरे सर जमाना बदला है। मैंने कहा साइकिल पे भेजो इसको पैदल भेजो, इसको धूप में भगाओ। ये इतना ऐशो आराम की जिंदगी दे रखी है। और आप देखिएगा कि 99% बड़े घरों के लड़के नशों में हैं, जिनके पास बहुत कुछ है करने को। आज मैंने एक बात की शूटिंग पे, तो उस लड़के ने, मैंने कितने बजे उठते हो, कहता 11 बजे। मैं कहा अमीर बाप के बेटे हो इसलिए, है ना। मैं कहा तुम्हारी शक्ल देखो, तुम कर क्या रहे हो, बाप के पैसे पे ऐश की तो क्या की। सो मैं ये समझता हूं कि हमारे हर देशवासी को, यंगस्टर्स को ये कहना चाहता हूं कि जिंदगी में जर्नी तुम्हारी है। कभी तक मां बाप तुम्हारे साथ चलेंगे, लेकिन एक टाइम आएगा जब छोड़ के चले जाएंगे, तो फिर क्या करोगे। सो बेसिक जो है वो बहुत जरूरी है।
क्योंकि ये सवाल हम क्रिकेट और खेल की बात कर रहे थे, ये सवाल मैंने आपसे इसलिए पूछा, नहीं बड़ा अच्छा है। पंजाब और हिमाचल, आप जैसे लोगों को जो युवा हैं मेंटर मानते हैं, इससे बाहर कैसे निकले? आपने वो पेरेंटिंग लेवल पे बताया, आपने कहा मजबूर भी हैं, पेरेंट कह रहे हैं कि हमारी गलती थी, पड़ गए नशे में। इसको बाहर, जैसा आपने कहा, आपने 150 लोग तैयार किए हैं, 26,000 बच्चा इस देश को तैयार करके दिया है सर, जो अकेला क्रिकेटर नहीं था लेकिन थ्रू क्रिकेट बना। क्या आप उन 26,000 बच्चों को पंजाब और हिमाचल में ड्रग्स को खत्म करने के लिए लीड देंगे, अपील करेंगे टू एंड दिस, टू मोटिवेट एंड ब्रिंग पीपल इनटू स्पोर्ट्स? ऐसा नहीं होने वाला सर। आपको मैं फिर वापस जाऊंगा, आपको स्कूल में स्पोर्ट्स कंपलसरी करने पड़ेगी। ये जो आपने ट्यूशन लगा रखी हैं, बच्चे को पढ़, ये कर वो कर, वो शाम को मरा हुआ घर में आता है। आप उसको शाम को 2 घंटे स्कूल में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में सबको बोलो कि स्पोर्ट्स कंपलसरी है। कुछ भी खेलो, फुटबॉल खेलो, हॉकी खेलो, क्रिकेट खेलो, कुछ भी खेलो, और शाम को 2 घंटे आप आएंगे, यूनिवर्सिटी में आएंगे, कॉलेज में आएंगे, स्कूल में आएंगे, खेलेंगे। सर, आपने ऑस्ट्रेलिया के बारे में सुना होगा, सुना है? आप कभी गए हैं वहां? अच्छा, आप जाइएगा। वहां 5 साल के बच्चे से लेके 90 साल के बूढ़े तक, औरतें, जवान, मिडिल एज्ड, वो स्पोर्ट्स खेलते हैं। एवरीबडी इज सपोज टू बी प्लेइंग स्पोर्ट्स। आप शाम को देखिएगा, कोई रनिंग कर रहा है, कोई बास्केटबॉल खेल रहा है, कोई फुटबॉल खेल रहा है, पेरेंट्स साथ में जा रहे हैं, अंग्रेज गोरे साथ में। हमारे हिंदुस्तानी वहां पे लोग जाते हैं, बैठे, कहते जी क्या करें जी, हम तो काम में मर गए जी, फलाना हो गया बच्चों के लिए। अब मेरे पास ऑस्ट्रेलिया से 2 बच्चे आए हैं, बहुत अच्छे, बाहर से आ रहे हैं। स्पोर्ट्स, फकीर और स्पोर्ट्स की जात और धर्म नहीं होता। एक फकीर जो खुदा के साथ तपस्या करता है, और एक स्पोर्ट्समैन। ये 2 चीजें घर में होनी चाहिए। 2 चीजें, कि सुबह उठ के 5 बजे उठो भाई, अपने अपने धर्म के हिसाब से उस खुदा को, उस अल्लाह को, उस राम को पूजो, और तुम सुबह जाके 2 घंटे एक्सरसाइज करके आओगे भाग के। मैं शर्त लगा के कहता हूं, आप ड्रग्स की बात करते हो सर, लोग भूल जाएंगे और बैक टू वही जो आपको खुराक मिलती है, जिसको खाकर आप जवान हुए हैं, दुनिया हुई है। सो आई थिंक दिस इज इंपॉर्टेंट कि हम स्पोर्ट्स और उसकी खुदा की पूजा, याद रखिएगा, अकेले स्पोर्ट्स से कुछ होने वाला नहीं है। जब तक आप खुदा, अल्लाह और राम जी के साथ नहीं जुड़ते, उस खुदा के साथ एक नूर से सब जग उपजा, कौन भले को मंदे, आप स्पोर्ट्स के लिए कुछ भी करिए, आपकी जिंदगी में दुख ही दुख होंगे, याद रखना। लेकिन दोनों चीजों को कंबाइन करोगे, अपनी सेहत। आफ्टर मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, आपको सबसे अच्छा मैजिक क्या लगता है कि भगवान ने आपके लिए क्या किया है? आप बोलिए। नहीं, आपको शरीर दिया है, बॉडी दी है। इस बॉडी को क्या क्या बात है ना, देखो हम बैठे हैं, शक्ल नहीं मिलती, कुछ नहीं मिलता, लेकिन वही 2 ही कान, सब शक्ल सूरत कुछ भी, लेकिन फिर भी खून एक ही है। ये सबसे चीज जो दी है, इसको कौन संभाल के रखेगा? इसको संभालना जरूरी है सर। पैसा, धन, दौलत, ये चीजें ये जरूरी नहीं है। मैं झुग्गी में बड़ा खुश हूं, लेकिन तंदुरुस्त हूं तो महल भी झुग्गी लगते हैं, झुग्गी भी महल लगती है। सो ये बातें मैं करना चाहता हूं कि दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर एवरीबडी। जो हमारा मीडिया है, मैं तो मीडिया से एक अपील करना चाहता हूं आप सबसे, जितने भी देश में, कि आप एक शो ऐसा रखो 1 घंटे का, जहां पे आप मेरे जैसे लोग या बाकी लोग जो बताएं बच्चों को, यार ऐसे करो, पेरेंट्स को बताओ, ऐसे करो, ऐसे करो। मेरे पास हर 15 दिन के बाद वहां मीटिंग होती है पेरेंट्स की। मैं उनको एजुकेट करता हूं कि बच्चा जन्म देना और बात है, पालना और बात है। ये ह्यूमन राइट्स जो दे रखे हैं ना, वैल्यूज कर रखे हैं, ये जो मोबाइल्स कैंसर पकड़ के घूमते हैं हम सब, और ये जो टेलीविजन और ये पिक्चरें और ये नेटफ्लिक्स और ये अमेज़न, ये सब, ये चीजों ने बर्बाद किया है सर आपके सामने। आप तो ज्यादा घूमते हैं। थैंक यू। कमिंग बैक टू क्रिकेट, इंडिया वुड बी गोइंग टू जो यूके वाला टूर है, बिना दो हमारे महत्वपूर्ण प्लेयर इस बार नहीं होंगे। बड़ा अच्छा सवाल आपने पूछा, बहुत अच्छा सवाल पूछा। 2 महत्वपूर्ण प्लेयर नहीं होंगे, वाह। पीछे लेके चलूं आपको तो आपको बात समझ में आएगी। जब सौरव गंगुली कप्तान बने तो हिंदुस्तान 7वें पायदान पे था दुनिया में। बहुत सारे लोग मैच फिक्सिंग में फंसे, बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजों में फंसे। आप उन लोगों को जानते हो, उन प्लेयर्स के नाम भी जानते हो। वो
जो 7 लड़के बाहर गए, 14 में से 7 सीनियर्स रह गए, 7 वो रह गए जो मां बाप थे, सीनियर क्रिकेटर, सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, सौरव गांगुली, जवागल श्रीनाथ, वीवीएस लक्ष्मण, ये सब लोग। और 6 लड़के वो आए, युवराज सिंह, वीरेंद्र सहवाग, हरभजन सिंह, जहीर खान, मोहम्मद कैफ, ये सब लोग आए। और उन बड़ों ने इन बच्चों को लाकर अपने साथ मिला के एक वर्ल्ड क्लास टीम बनाई। 2003 में हम जाके फाइनल में हारे, फिर हमने 2011 का वर्ल्ड कप जीता। 2011 के वर्ल्ड कप के बाद जो हुआ वो आप सब जानते हो। 7 प्लेयरों को आपने निकाला जिन्होंने वर्ल्ड कप जिताया था। उनमें से युवराज सिंह था, हरभजन सिंह था, उनमें से वीरेंद्र सहवाग था, सचिन तेंदुलकर था, राहुल द्रविड़ था, बहुत सारे लोग थे, गौतम गंभीर था। आपने इनको निकाल दिया ताकि आपको ये लगता है कि शायद मेरी कोई कुर्सी न ले ले। सुनिएगा, अब वो टीम 2011 की वर्ल्ड कप, आप ये समझते हैं कि अगले 2 वर्ल्ड कप हम ना जीतते? बिल्कुल जीतते, लेकिन उसके अलावा हम T20 जीतते, हम एशिया कप, सारी ट्रॉफीज हम जीतते क्योंकि टीम बन चुकी थी। और आहिस्ता 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 फिर जाके 2nd 3rd वर्ल्ड कप के बाद आप ये नए लड़के ले गए आते। अब भी यही ब्लंडर हुआ है। आपको पता है सर, 2011 के बाद हमने सिर्फ 2 ही टूर्नामेंट जीते हैं 15 सालों में। लानत है, जहां हम कितना कुछ जीत रहे थे, एशिया कप, T20 वर्ल्ड कप, 2011 वर्ल्ड कप। अभी भी यही हुआ, रोहित शर्मा और विराट कोहली 2 ही रह गए थे हमारे। इनको आपने रिटायर करवा दिया, इन्होंने रिटायर अपने आप को कर दिया। मैं समझता हूं कि आपने बहुत कुछ कर लिया, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? मैंने युवराज सिंह से कहा था, बेटा क्रिकेट छोड़ियो मत, तो अभी 5-6 साल और खेल सकता है, और तू 5-6 साल खेलेगा, मैं तेरे को हिंदुस्तान का कप्तान बना दूंगा, तो मेरे कहने पे चल। मैदान छोड़ दिया। सर, जब मैदान छोड़ दिया ना, बहुत कुछ बर्बाद होता है। आग लगी होती तो घर के साथ साथ जमीन भी जल जाती है। रोहित शर्मा और विराट कोहली ने उस वक्त टीम छोड़ी है, उस वक्त रिटायरमेंट ली है जब कि उनकी बहुत जरूरत थी, और बाकी यंगस्टर्स को आप साथ में लेके चलते 2 साल और। विराट कोहली के पास 5 साल की क्रिकेट पड़ी है, रोहित शर्मा के पास 5 साल की क्रिकेट पड़ी है, इतने बड़े चैंपियन। लेकिन आपने इस देश में, हमारे बीसीसीआई, अब मुझे नहीं पता, अगर मैं बीसीसीआई में होता तो मैं बोलता, चलो भाई तुम रिटायर नहीं होगे, तुम टीम में खेलोगे, ये बच्चों इनको बनाओ, इनको लुक आफ्टर करो, और जब ये टीम बन जाए आप चले जाओ। आप इनके साथ रह के 4-4 आप सीरीज टेस्ट क्रिकेट में हार चुके हो, क्योंकि आपका ध्यान T20 में है और 50 ओवर्स में है। 50 ओवर्स में भी कम है, T20 में ज्यादा है, क्योंकि वहां पैसा बहुत मिलता है। सर, मैं आपसे बात बोलूं, जिस दिन जिंदगी में आप अपनी फकीरी और अपनी ये स्पोर्ट्स को बेच देंगे ना पैसे के ऊपर, खुदा भी रूठ जाएगा, बंदा भी रूठ जाएगा। और ये सच बात है। आज मैं विराट कोहली को, रोहित शर्मा को, शायद आपने मेरी इंटरव्यूज देखी हो, यार उठ यार रोहित, 5 बजे मैं तेरे को लेने आ रहा हूं, चल 10 किलोमीटर भागेंगे, फिट होंगे, है, खेलेंगे, नो प्रॉब्लम, मैदान नहीं छोड़ना। अरे यार रोहित, मैदान छोड़ के मत जाओ। अरे विराट, तू मैदान छोड़ के मत जाओ। अरे मैदान ही छोड़ दिया तो क्या फायदा, बाद में रोने का क्या फायदा। जब तक जान है, तुम 50 साल तक फिट हो, खेलो। सचिन तेंदुलकर 42 साल तक खेला, कमाल की बात है। आज भी 52 ईयर्स में वो क्रिकेट खेल रहा है आपके सामने। युवराज सिंह क्या का कैच पकड़ रहा है एट दिस एज, तो आप समझते हो उनकी क्रिकेट खत्म हो गई। इसी तरह से जब आप खत्म हो जाते हो, चले जाते हो, मुझे दुख है इस बात का कि आपने सवाल किया, मुझे बहुत अच्छा लगा कि विराट और रोहित क्यों, अरे ऐसा क्या हो गया? तुम बोलो कि मैं खेलूंगा, तुम्हारी छाती पे चढ़ के खेलूंगा और तुम्हें दिखाऊंगा, और जब तुम जाओ कि ये लो अभी मैंने टीम बना दी, मैं जा रहा हूं, ये 200 किया, ये मैंने 250 किया, धन्यवाद, बाय बाय, फिर तो मजा भी है। और आप ऐसे रिटायर हो रहे हो, सेंड ऑफ होता है ऐसे प्लेयरों को, ग्राउंड में रिटायर किया जाता है। सो मैं समझता हूं ये एडमिनिस्ट्रेशन, सारे जितने भी लोग हैं, कोचेज हैं, उनको पुश करना चाहिए था, लेकिन अब तो खैर गाड़ी निकल चुकी है, पता नहीं। पर मैं फिर भी चाहूंगा कि टेस्ट क्रिकेट में कंसंट्रेट करने की ज्यादा जरूरत है सर। T20 इज फाइन, हमने 2 टूर्नामेंट चैंपियन ट्रॉफी जीत चुके हैं, हमने 50 ओवर्स का मैच अभी तक कोई ट्रॉफी नहीं जीती, कोई चैंपियनशिप नहीं जीती, लेकिन टेस्ट क्रिकेट तो हम बिल्कुल ही नीचे चले गए ना सर। अगर हम इंग्लैंड में
ये दोनों नहीं गए। मैं समझता हूं कि टीम बहुत अच्छा करे, खुदा ऐसा ही हो कि ये लड़के बहुत लड़े और भिड़े, लेकिन एक्सपीरियंस बहुत जरूरी है। बाप तभी कुर्सी देता है अपने बेटे को जब उसको लगता है कि मेरा बेटा जवान हो गया, सब कुछ सीख गया, लो भाई तुम ये मेरा फैमिली चलाओ, घर चलाओ। आपको दिखता ही है सबको, लेकिन इस देश में कोई सच नहीं बोलता। मैं हैरान हूं, आई एम सॉरी टू से दिस, मेरा दुख होता है कि इस देश में किसी को सच बोलने की आदत नहीं है। सब लोग डरते हैं, मैं कुछ बोलूंगा ये हो जाएगा, मैं कुछ कहूंगा ये हो जाऊंगा। क्यों यार, ऐसा क्यों है? बोलो ना भाई, हाँ ये ऐसा है, सिस्टम को आप बदलो। क्यों? मैं ठोक के बोलता हूं जो बोलता हूं बहुत, लेकिन वो बात में सच्ची होती है, इसलिए लोग प्यार करते हैं और जैसे लोग अप्रिशिएट करते हैं। मैं आज हिमाचल में आया हूं, मुझे आज 7 दिन हो गए सर, इतना प्यार इतनी मोहब्बत यहां मुझे मिला है, मैं आपको बता नहीं सकता। सड़क पे खड़े होते, शूटिंग करते, लोग फोटोग्राफ्स खींच के जाते, पाजी पाजी पाजी। इतना प्यार पंजाब में, देश में, दुनिया में मिलता है। मैं कई बार ये सोचता हूं कि है खुदा यार, इतना कुछ तूने मुझे दे दिया, मैं मेरे में क्या ऐसा है? तो कभी कभी मुझे बताता है कि तेरे में वो है जो बाकी दुनिया में नहीं है। तो सच्चे रास्ते पे चलता है, हर से मोहब्बत करता है, हर आदमी को अपने सीने से लगाता है। सर मैं आपको एक बात बताऊं, वो पेरेंट्स जिनकी बच्ची हैं 2-2 साल की हैं, जिनके बच्चे 3-3 साल के हैं, वो चंडीगढ़ शिफ्ट कर गए और कहा कि सर ये बच्चे आपके पास पलेंगे, आपके साथ बड़े होंगे, हम आपकी मदद करेंगे। 100 ऑफ पेरेंट्स। क्यों? क्योंकि इस आदमी में वो एक सच्चाई है, जिस सच्चाई के दौर पे सारे देश को चलना चाहिए। बात यह है, आप किसी का दिल दुखा के किसी को गेम से बाहर करते हैं या किसी चीज से बाहर करते हैं, उसका नुकसान कौन झेलता है? देशवासी। ठीक है, 2011 के बाद जब टीम को तोड़ा गया, इन 7-6 बच्चों को रिटायर किया गया जो कि आने वाले 10 साल खेल सकते थे। आपको ये नहीं पता कि कितना बड़ा गुनाह आपने कर दिया है और आपको भगवान इसकी सजा देगा, आपके सामने आएगा सब कुछ। मैंने देखा है, आपने उस देश की टीम तोड़ दी जिस देश की टीम को बनाने के लिए 16 साल 17 साल लगे थे। यूवी 22 साल खेला, 20 साल ये सारे बच्चे खेले। वो 20 साल में हिंदुस्तान की टीम वर्ल्ड चैंपियन रही, हम फर्स्ट नंबर पे रहे, लेकिन हम अपनी टीम तोड़ के आज हमने वो टीम की जो कमान है शुभमन गिल को पकड़ा दी। खुदा ना करे कहीं वो कैप्टनसी में लेफ्ट राइट हो गया, जो कि नहीं होगा मुझे पता है, क्योंकि उसके कमान यूवी के पास है। अगर ये टीम हार के आ गई तो फिर तो हम उसको चीथड़े उड़ा देंगे। ऐसा होना नहीं चाहिए। नाउ हम उनको सपोर्ट करने चाहिए। हमने डिसीजन ले लिया, सपोर्ट करेंगे, कोई बात नहीं बच्चों, 1 सीरीज 2 सीरीज 3 सीरीज हम जीतेंगे, वो जीतने लगेंगे। लेकिन अगर आप कहेंगे यार आप परफॉर्म नहीं कर रहे, इसको भी निकाल दो, उसको भी निकाल दो। आपको पता है सर कि जो भी खिलाड़ी इंडियन टीम में खेलता है उसको क्या डर रहता है? अरे यार अगर मेरा बल्ला ना चला ना मुझे निकाल देंगे, अगर जो मैंने स्कोर नहीं किया तो मुझे निकाल देंगे, अगर मैंने विकेट नहीं लगी तो मुझे निकाल देंगे, अगर मैंने कैच छोड़ दिया तो निकाल देंगे। सर हमारा एटीट्यूड ऐसा हो गया है जिंदगी में। हम बच्चों को बनाने के लिए कि बर्बाद करने के लिए है? हर बच्चे को इंटरनेशनल क्रिकेट में 2-3-4 साल लग जाते हैं। शुभमन गिल को कितने साल लग गए? 5 साल लग गए सेटल होते हुए। ठीक है, और बच्चों को कितने साल लग गए? युवराज सिंह जैसे बच्चे आए, धमाका मचाया, वो और बात है। वीरू, ये सब लोग ये आउटस्टैंडिंग प्लेयर थे क्योंकि सपोर्टेड बाय द सीनियर्स। आज ये लोग कभी ना होते, कहीं ना होते, ना यूवी होता, ना हरभजन होता, ना जहीर खान होता, ना वीरू होता, ना गौतम होता, कोई भी ना होता, ये जितने भी यंगस्टर्स हैं। पर इनको सपोर्ट किसने किया? सौरव गंगुली ने। ये बच्चे मुझे टीम में चाहिए, ये वो कहता था। ये बच्चों को मैं तब रिटायर करूंगा जब 20 साल क्रिकेट खेल लेंगे, फिर उसके बाद देखेंगे, या 25 साल खेल लेंगे। सो ये है असली बात। क्या भारत में राजनीति और कुर्सी को खेल से अलग कर पाएंगे? सर आप अगर घर में बड़े हैं, पिता हैं, आप अपने बच्चों के साथ फर्क कर सकते हैं? मुझे सारा देश के वासियों जवाब दो। मैं एक उस कुर्सी पे बैठा हूं जिस कुर्सी में सारा देश मेरे बच्चे हैं, मेरा परिवार है। क्या मैं इनमें फर्क कर सकता हूं? कभी नहीं कर सकता। हम लोग तो सर जिंदगी में एक दूसरे का फर्क करते ही चले गए हैं। इस देश की हिस्ट्री उठाता हूं, आज भी देखता हूं, मेरा मन रोता है कि हम आज भी कहां खड़े हैं। हम इंसान बन पाए? नहीं सर, जब तक हम इंसान नहीं बनेंगे, सच के रास्ते पर नहीं चलेंगे। और ये जो हम धर्म के नाम पे, हम रिलीजन के नाम पे
इतना कुछ देश में हो रहा है सर, मैं आपको यकीन करना, मैं कभी भी सोचता हूं कि अब जितना जीवन है मैं लगाना चाहता हूं कि हम सब एक भारत को उठा के दुनिया का सबसे बेहतरीन देश बनाएंगे। उसके लिए स्पोर्ट्स, उसके लिए एजुकेशन, उसके लिए मिलिट्री स्कूलिंग, और उसके लिए ये बताना कि मेरा देश और मेरे देशवासी सबसे जरूरी है। स्पोर्ट्स के साथ पॉलिटिकल सिस्टम जुड़ा हुआ है, नो प्रॉब्लम। पॉलिटिक्स दो तरह की होती है सर, एक पॉजिटिव होती है, एक नेगेटिव होती है। एक होती है देश के लिए, बहुत सारे हमारे बड़े बड़े नेता हैं, उन्होंने अपने देश के लिए काम किया, आपके सामने ही है। और जब आप उसको के नेगेटिव थॉट पे लेके जाते हो, टीम में भी मेरे पास 53 इयर्स में हर धर्म का, हर वर्ग का बच्चा खेला कि सबको मैंने बराबर ट्रीट किया। कभी मुझे किसी का फोन नहीं आया कि मेरे बच्चे को देख लो भाई, ये हो जाएगा या वो हो जाएगा, तो मेरे कभी किसी ने फोन नहीं किया। किसी की जरूरत नहीं है कि मुझे फोन करके कुछ सिफारिश कर दे। क्यों? क्योंकि सच्चे राह चल दे मुस्तत करे जहान। सो वो बात मैं बिल्टअप करता हूं, बच्चों में कर रहा हूं। और आप देखना, अगर मैं 20 साल और जिंदा रह गया सर, उस खुदा की फजल से, आप लोगों की दुआओं से, आप देखना इस देश के आने वाले भविष्य को ये जो आदमी बैठा है बच्चों में, यंगस्टर में बदल देगा। आप ड्रग्स की बात करते हैं, हम लोग प्रीच करा करेंगे सारी कंट्रीज में जाके, ड्रग्स तो सारी दुनिया में चल रही है, लेकिन कहा करेंगे हम हिंदुस्तानी हैं। हमारा कितना पुराना हमारा कल्चर है, वेद व्यास है, हमारे ऋषि मुनि हैं, क्या सीखा हमसे? सो ये चीजें मैं सिखाता हूं कि बैठो शाम को, हाँ भाई चौकड़ा मारो, और सूरज डूब रहा है, अपने प्रैक्टिस की परमात्मा का शुक्राना करते हैं, ओम का जाप चलता है, वाहे गुरु, हम ये सब करते हैं। हमारे आप देखना, कभी 150 बच्चा तो आवाज मारता है ना उस ग्राउंड में बैठकर उस खुदा को कि आज आपकी वजह से हमने बहुत मेहनत करी। आप देखना, इतने इतने फूल, बड़े बड़े गेंदे के फूल इस देश के लिए बना के जाऊंगा उस खुदा की फजल से, आप देखेंगे। मैं चाहता हूं कि योगेंद्र सिंह जहां तो चले, लोग फूलों की बरसात करके कहें, अरे वाह, एक इंसान आया था इस धरती पे, कमाल कर गया। मुझे अपने देश से और देशवासियों से बहुत प्यार है सर, मैं आपको बता ही नहीं सकता। आखिर में सर, आईपीएल से रिलेटेड सवाल लेना चाहूंगा। किंग्स 11 पंजाब की हम बात करते हैं तो एक बार फिर से आपका नाम आता है। जो भी प्लेयर खेल रहे हैं, दे आर परफॉर्मिंग वेल। अभी नंबर 2 पोजीशन में आज भी जी 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 जी। क्या उम्मीद है उन बच्चों से, इन प्लेयर से, आईपीएल में क्या करेंगे, एंड व्हाट डू यू सी देयर फ्यूचर इन क्रिकेट? सर, आपके हिमाचल प्रदेश से मेरे पास 25 बच्चे हैं, पंजाब से हैं, गुजरात से हैं, बॉम्बे से हैं, कलकत्ता से हैं। आप इमेजिन करेंगे कि सारे देश, सारे बाहर से लोग इसी एकेडमी में क्यों आ रहे हैं? इसलिए आ रहे हैं कि उनको दिखता है कि एक आदमी सारा दिन खड़े होकर मेहनत करता है। जहां तक आईपीएल की बात है, किंग्स 11 क्यों तरक्की कर गई? अब वो जो बैट्समैन है, अपना जो नया बैट्समैन जो यूवी ने प्रमोट किया था इसको, मैं नाम भूल गया, हर सिमरन, पता नहीं क्या नाम है उसका, है ना, कुछ ऐसा नाम है, हर सिमरन, प्रभ सिमरन, राइट? वो भी यूवी का ट्रेनी है, वो भी वहीं पे था। अब देखिए कि उसको चांस मिला ना। अर्शदीप देखो कहां से कहां इंप्रूव कर गया। आज मुझे लगता है कि वसीम अकरम के लेवल की बॉल कर रहा है। सो एक बनाने की बात है। आईपीएल में किंग्स 11 इसलिए तरक्की कर रही है क्योंकि प्रीति जिंटा जी का बड़ा हाथ है इसमें, और नासवाडिया जी का बड़ा हाथ है, और इसलिए कि वो प्रमोट कर रहे हैं उन प्लेयरों को जो वाकई परफॉर्म कर रहे हैं, और उनकी इंटरफेरेंस कोई नहीं है। सो मैं समझता हूं कि जहां पे आप, अच्छा बच्चा किसी का भी हो सर, किसी के भी घर का हो, ठीक है, आप तो ग्राउंड में खेलना है, परफॉर्म करेगा तो बच्चा है। सो आई थिंक वहां पे ये नहीं है कि इसको खिलाओ, इसको ना खिलाओ, उनको टेलीफोन आ गया या किसी का हो गया। सो आई थिंक इसलिए किंग्स 11 ने बहुत तरक्की करी है, यंगस्टर्स को उन्होंने बहुत पुश किया है, और स्पेशली जो उनका कैप्टन है, मैं समझता हूं बहुत बड़ा कप्तान है।